Welcome all of you to my YouTube channel Inner Spirit Awaken the Wisdom Within. So in this video we are going to learn about the energy of which flower, which plant and which animal is aligned with 30th June 2025. Okay, so let's begin. Energy of 30th June 2025 is aligned with the energy of which flower, which plant and which animal. So let's let's see. So flower energy of 30th June. Summary: date vibration is what? 9. Compassion and completion. Day number is 9. It's creativity. Month is 6. Love, harmony, healing. Planetary influence: Jupiter, Venus, Mars. Okay, so it is denoted by the lotus, pink lotus. So vibration, flower meaning 3. That is the Jupiter क्या डिनोट कर रहा है? एक्सपेंशन, विजडम. एक्सप्रेशन क्या है? लोटस सिंबलाइजेस ग्रोथ थ्रू चैलेंजेस. क्योंकि लोटस कहाँ पे रहता है बताइए? लोटस कहाँ पे रहता है? एकदम कीचड़ में लोटस है ना, कीचड़ में कमल खिलता है. तो बहुत सारे चैलेंजेस के साथ वो कमल खिलता है. सो दिस इज द जुपिटर एनर्जी, क्रिएटिव एनर्जी. वेनस का जो है अनकंडीशनल, और लोटस जो है वो पिंक कलर का है और वो अनकंडीशनल लव को भी दर्शाता है. 9 कंप्लीशन, लेटिंग गो विद ग्रेस. लोटस ब्लूम्स फुल्ली रिप्रेजेंटिंग स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट. ठीक है. एडिशनल सपोर्ट फ्लावर्स, सपोर्टिंग फ्लावर्स क्या हो सकता है? वो छोड़ के भी क्या क्या हो सकता है? पियोनी. ओके, हीलिंग हर्ट वुंड, सॉफ्टनिंग इमोशनल पेन, वीनस एनर्जी. डालिया जो है, डालिया जो करेज टू लेट गो एंड स्टेप इनटू पर्सनल पावर, मार्स की एनर्जी. और लेवेंडर जो है स्पिरिचुअल क्लिंजिंग एंड इमोशनल बैलेंस. ठीक है. एफर्मेशन क्या है? विद फ्लावर एनर्जी के साथ अगर अपने आपको आप बैलेंस करना चाहते हैं, अलाइन करना चाहते हैं, तो ये एफर्मेशन ले सकते हैं. लाइक द पिंक लोटस आई राइज विद ग्रेस, रिलीज द पास्ट एंड ब्लूम इनटू माय डिवाइन ट्रूथ. देखिए, पिंक लोटस क्या है? ग्रेस के साथ, एक सम्मान के साथ वो खिलता है. रिलीज द पास्ट, जहाँ भी कीचड़ है वहाँ पे वो पास्ट को छोड़ देता है. जब हम लोग लोटस को तोड़ के लाते हैं घर में, तो हम लोग थोड़े उसके बारे में सोचते हैं कि कहाँ पे खिला था, वो किस जगह में खिला था, उसके बारे में हम लोग नहीं सोचते हैं. उस फ्लावर का जो है सुंदरता है उसको देखते हैं, और वो किस चीज़ में काम में लगता है उस चीज़ को देखते हैं. ठीक है. सो ब्लूम एंड इनटू माय डिवाइन ट्रूथ. लाइक दिस हमको अपने आप को भी उसी तरह करना है कि अगर मेरा कोई पास्ट में ट्रॉमा है, कुछ भी, उसको रिलीज करना है और हमको खिलना है, हमको आनंद में रहना है, और बाकी मेरा जो डिवाइन पर्पस के लिए हम यहाँ इस दुनिया में आए हैं उसको हमको काम में लाना है. ठीक है. अभी एनिमल एनर्जी क्या है 30 जून का, चलिए देखते हैं. न्यूमरोलॉजिकल रिकैप देख लेते हैं क्या क्या है, ये सब आप लोग को पता है. ओके. डे वाइब्रेशन क्या है? 9. कंप्लीशन, विजडम, कर्मा, स्पेशल पर्पस. डे नंबर क्या है? एक्सप्रेशन, जॉय, लर्निंग. ओके. 30th. 6 है हीलिंग का. तो थीम क्या हो जाएगा? इमोशनल क्लोजर, हायर गाइडेंस एंड कंपैशनेट एक्शन. ठीक है. नाउ स्पिरिट एनिमल ऑफ द डे, द स्वैन. स्वैन जो है वो देख रहे हैं, पिक्चर मैंने लगा दिया है. सिंबलिज्म ऑफ स्वैन. स्वैन का सिंबलाइज किस चीज़ का करता है? ग्रेस, वो भी सम्मान के साथ. ग्रेस, ट्रांसफॉर्मेशन, कोई भी चीज़ ट्रांसफॉर्म अगर करना है तो ग्रेस, ट्रांसफॉर्मेशन, प्योरिटी को दर्शाता है, सोल मिररिंग को दर्शाता है. ठीक है. रिप्रेजेंटिंग द एबिलिटी टू गो डीप इनटू द इमोशनल वाटर. अगर आप सोच सकते हैं कि स्वैन क्या करता है? डीप इनसाइड द वाटर में जाता है, तो वीनस को दर्शाता है. एंड इमर्ज वाइज एंड ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर से फिर से अपने आप को ऊपर में ले आता है, और वो क्या करता है? मार्स की एनर्जी को दर्शाता है. एनकरेज क्रिएटिव एक्सप्रेशन ऑफ जुपिटर एंड एलिगेंट डिटैचमेंट फ्रॉम द पास्ट. 9. ओके. नंबर 9, जुपिटर की एनर्जी को वो क्रिएटिवनेस में दिखलाता है. एकदम नीचे में डाइव करके गया, ऊपर में आया. तो हम लोग को भी क्या करना है? बहुत अंदर वी हैव टू डू इनर वर्क. अपने आप में ढूंढना है हमारा क्या पर्पस है, क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे. ओके. सो एंड पास्ट जो है उसको हमको छोड़ना है. अब स्वैन का और भी एक होता है. स्वैन ऑल्सो सिंबलाइज सोलमेट एनर्जी. ओके. सोलमेट एनर्जी अलाइनिंग विद द वेनुशियन थीम ऑफ जून एंड द आइडिया ऑफ कार्मिक रिलेशनशिप, कंप्लीशन ऑफ 9th एनर्जी. ओके. सो ये भी एक चीज़ है. देखिए, ये सोलमेट एनर्जी जो होता है यहाँ पे. सोलमेट का देखिए एनर्जी को हम बोल रहे हैं यहाँ पे, नॉट फिजिकल सोलमेट के बारे में बोल रहे हैं. तो हम कुछ नया सीरीज स्टार्ट करेंगे, वहाँ पे आप लोग को टोटल विजडम मिलेगा. हु एम आई का एक पूरा सेशन लाएंगे हम. ओके. सीरियल वाइज, मतलब एकदम एपिसोड वाइज. तो वहाँ पे आप लोग को पूरा टोटल पता चलेगा क्या होता है, नहीं होता है. तो अभी के लिए इतना जानिए, दिस इज द सोलमेट एनर्जी एंड नॉट अ फिजिकल सोलमेट. ठीक है. सो अदर सपोर्टिंग एनिमल्स भी बहुत सारा है, तो वो भी हम लोग चलिए देख लेते एक बार. अदर क्या क्या है? बटरफ्लाई, ट्रांसफॉर्मेशन, लेटिंग गो, एवोल्यूशन ऑफ सोल, परफेक्ट फॉर सोल नंबर, परफेक्ट फॉर नंबर 9. Dove is not there, but dove, peace, forgiveness, emotional healing, Venus energy. Owl, wisdom, spiritual insight, closing karmic cycle. Deer, gentleness, graceful, emotional release. ठीक है. और हम यहाँ पे डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं, ये सपोर्टिंग एनिमल्स है, इसको आप लोग समझ सकते हैं. अफर्मेशन क्या कर सकते हैं हम लोग आज देखिए. आई मूव थ्रू द चेंज विद ग्रेस, आई ट्रस्ट माई इनर नोइंग, माई स्पिरिट शाइन्स विद प्योरिटी एंड पर्पस. तो क्या है? आई मूव थ्रू चेंज विद ग्रेस. जो भी चेंज आ रहा है उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ और सम्मान के साथ मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ. ठीक है. आई ट्रस्ट माई इनर नोइंग, मेरा अंदर का जो नॉलेज है, मेरा अंदर में जो भी नॉलेजेस है उसको क्या करता हूँ? ट्रस्ट करता हूँ. माई स्पिरिट शाइन्स विद प्योरिटी एंड पर्पस. मेरा जो अंतरात्मा है, जो स्पिरिट है मेरा, ओरिजिनल मी जो है हम, ठीक है, ओरिजिनल आई जो है हम, ठीक है, उसका क्या है? उसका वो साइन कर रहा है किसके साथ? प्योरिटी के साथ और एक पर्टिकुलर पर्पस के साथ. यहाँ हम इस दुनिया में खाली जॉब करने और फैमिली बढ़ाने के लिए नहीं आए. ठीक है. हमारा बहुत सारा पर्पस है, प्राइमरी पर्पस है. ठीक है. और हमारा जो बाई प्रोडक्ट का जो पर्पस है वो हमारा ये फैमिली और जॉब होता है. ठीक है. सो वो हम दूसरे जो एपिसोड हम जो बोले, जो एक पूरी लेके आएंगे कोर्स, उसमें हम समझाएंगे अच्छा से. फिलहाल के लिए आप लोग कितना समझिए, ये अफर्म कर रहा है कि हम ग्रेस के साथ जो भी चेंजेस आ रहा है उसको एक्सेप्ट करता हूँ. अपना जो नॉलेज है अंदर का उसको मैं ट्रस्ट करता हूँ, अपने आप को ट्रस्ट करता हूँ, मेरा इंट्यूशन पावर में मैं ट्रस्ट करता हूँ. और मेरा जो इनर आई है, अंतरात्मा जो है, उसको हम प्योरिटी के साथ, पवित्रता के साथ एकदम और पर्पस के साथ शाइन कराता हूँ. ठीक है. अभी देखते हैं ट्री, और कौन सा ट्री या प्लांट जो है वो अलाइन है आज की एनर्जी के साथ. न्यूमरोलॉजी वाइब्रेशन क्या है? डे नंबर 3, जुपिटर एक्सपेंशन, जॉय, कम्युनिकेशन. मंथ है 6, लव,
होम, नर्चरिंग, यूनिवर्सल डे, 9 कंप्लीशन, कार्मिक साइकिल। ओके, कार्मिक साइकिल और कार्मिक हीलिंग, सरेंडर, जैसे मैंने सरेंडर बोला भी आप लोग को फर्स्ट वाले वीडियो में, जो न्यूमरोलॉजी के ऊपर जो डिटेल वीडियो मैंने बनाया उसके ऊपर मैंने सरेंडर का थोड़ा सा जिक्र किया था। ओके, तो लेट्स सी टुगेदर जो 369 का ट्रायड होता है उसमें क्या है, इमोशनल हीलिंग, ओके, हार्ट ओपनिंग, स्पिरिचुअल अवेयरनेस, लेटिंग गो। सो इमोशनल हीलिंग हो रहा है, ठीक है, हार्ट ओपनिंग करना है 6 का, स्पिरिचुअल अवेयरनेस एंड लेटिंग गो विद विजडम एंड ग्रेस। कोई भी चीज़ को इमोशन, देखिए 3 क्या है, जुपिटर है, 6 क्या है, वीनस है, और 9 क्या है, मार्स है। तो 3 का जो इमोशनल हीलिंग करना है हमको, कुछ भी कोई भी चीज़ क्रिएटिव करने के लिए हमारे इमोशंस को बैलेंस करना है, हार्ट को ओपन करना है। कैसे हार्ट को ओपन किया जाता है उसके लिए भी अलग से मेडिटेशंस है, ठीक है। स्पिरिचुअल अवेयरनेस जो है, पहले बात है हार्ट ओपनिंग के लिए सिंपल, जब तक मेडिटेशंस नहीं पता है आप लोगों को तो सिंपली आप जैसे ब्रीदिंग टेक्निक्स कर सकते हैं और अपने आप को लव दीजिए, और दूसरे को भी लव कंपैशन के साथ आप उसको भी देखिए कि हम भी जैसे हैं, मेरे बाहर वाला भी वैसा ही है, ठीक है, उसमें कोई फर्क नहीं है, अगर इतना भी थोड़ा सा समझ सकते हैं तो, ठीक है। तो जितने भी इंसान है या फिर जो भी इस क्रिएशन में है, जो भी यूनिवर्स का ये क्रिएशन में है, सबको समानता से अगर देख सकते हैं, दैट इज द एक्चुअल हार्ट ओपनिंग। तो उसके साथ अगर कोई इमोशनल बैलेंस हो गया, हार्ट ओपन हो गया, तो स्पिरिचुअल अवेयरनेस आपके अंदर आ गया। जब स्पिरिचुअल अवेयरनेस आपके अंदर आ गया तो आप जो भी पुराना चीज़ है, जो ग्रीफ है या फिर गर्ज है, तो उसको क्या कर सकते हैं, लेट गो कर सकते हैं विद आपका विजडम, जो आपका नॉलेज आया, ठीक है, हायर सेल्फ से जो नॉलेज आया, और उसको आप लेट गो कर सकते हैं विद ग्रेस के साथ, आराम से, ठीक है। नाउ जो प्लांट जो है वो कौन से प्लांट को दर्शाता है, सिंबोलिज्म विलो प्लांट, विलो। सो विलो प्लांट के साथ उसका क्या मीनिंग है, डीप इमोशनल हीलिंग, लेटिंग गो ऑफ द पास्ट, सूदिंग ग्रीफ एंड कार्मिक पेन। अगर कोई भी ग्रीफ है उसको चेंज करके कार्मिक पेन जो है उसको हटा देगा। फ्लेक्सिबिलिटी, सरेंडर टू डिवाइन फ्लो, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टू फेमिनाइन विजडम एंड मून एनर्जी। तो मून का जो एनर्जी है वो फेमिनाइन एनर्जी कहलाता है, और इस विलो प्लांट जो है वो किसके साथ अलाइंड है, मून एनर्जी के साथ। और क्या बोल रहा है, डीप इमोशनल हीलिंग कर सकता है, लेट गो कर सकता है। इसकी एनर्जी मतलब आज का जो एनर्जी है प्लांट का, कौन से प्लांट के एनर्जी के साथ मैच हो रहा है, विलो प्लांट के साथ, ठीक है। नाउ विलो बेंड्स बट डज नॉट ब्रेक, परफेक्टली रिजोनेटिंग विद एनर्जी ऑफ क्लोजर एंड इनर स्ट्रेंथ। तो इसके क्या बोल रहा है, विलो प्लांट जो है वो ब्रेक नहीं करता है, वो बेंड करता है। देखिए यहाँ पे झुका हुआ है, देख सक रहे हैं ना, झुका हुआ है, जो प्लांट है वो झुका हुआ है, लेकिन वो टूट नहीं रहा, वो टूटा हुआ नहीं है, वो झुका हुआ है। इट बेंड्स, विलो प्लांट बेंड्स बट डज नॉट ब्रेक। क्या दर्शाता है इसको, परफेक्टली रेजोनेटिंग विद द एनर्जी ऑफ क्लोजर। हमें क्लोज कर रहे हैं लेकिन इनर स्ट्रेंथ के साथ, ऐसा नहीं कि मैं रोना धोना के साथ अपने आप को खत्म कर रहा हूँ, नहीं, मैं कोई भी चीज़ को क्लोज कर रहा हूँ एक नया शुरुआत करने के लिए, अपना इनर स्ट्रेंथ के लिए, ठीक है। सपोर्टिंग प्लांट्स भी कुछ है, चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। सपोर्टिंग प्लांट में है आपका तुलसी, दैट इज द बेसिल, होली बेसिल, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन, प्यूरिफिकेशन, डिवोशन। तो ऐसे भी हम लोग जानते हैं बहुत अच्छा हर्ब होता है, ओके। तुलसी घर में सबके जितने भी हिंदूज हैं उन सबके घर में तुलसी का पौधा हमेशा रहता ही है ना, हर घर में रहता ही है, ओके। सो वो हम लोग रिलीजियस पर्पस के लिए देखें या स्पिरिचुअल पर्पस के लिए देखें, तो स्पिरिचुअल पर्पस के लिए अगर देखते हैं तो क्या है, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन, प्यूरिफिकेशन, डिवोशन। तो रिलेटेड विद नंबर 9 सोल हीलिंग। फिर क्या है, रोज क्या होता है, वीनस को डिनोट कर रहा है यहाँ पे, लव, फॉरगिवनेस, किसी को अगर फॉरगिव करना है तो उसके लिए रोज़, है ना। अगर हम लोग कोई गलती करते हैं अगर तो भी हम लोग रोज़ देते हैं किसी को, है ना, रोज़ लेके जाते हैं। देखिए कभी भी कोई बीमार पड़ता है तो हम लोग अगर हॉस्पिटल में देखने गए तो भी हम लोग फूल लेके जाते हैं। फूल का रोज़ फ्लावर का बहुत सारा वैराइटीज़ होता है, रोज़ फ्लावर का बहुत सारा काम भी होता है। रोज़ बहुत ही सुंदर एक फ्लावर है और उसको पूजा में भी दिया जाता है, देखिए शिव जी को भी चढ़ता है रोज़ फ्लावर, ओके। सो हार्ट चक्र को ये खोलता है, लव, फॉरगिवनेस, ये सब के लिए। तो देखिए सिस्टरहुड ऑफ दिस रोजेस बोल के भी एक टोटल बुक है, उस बुक में भी कुछ आपका जो भी है मेडिटेशंस हैं वो भी हम बाद में ले आने की कोशिश करेंगे। सो अभी से देखिए ये जो चैनल है, ये चैनल के साथ तो आप लोग जुड़ के रहिए, तो आप लोग को जितना भी विजडम मिलना चाहिए अपने आप को बैलेंस करने के लिए, अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, स्पिरिचुअली एंड इन मेटेरियलिस्टिक लाइफ ऑल्सो, तो आप लोग यहाँ से बहुत समझ ले सकते हैं। तो प्लीज़ काइंडली मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। देन नेक्स्ट इज़ दी ये फ्लावर जो होता है आपका चमेली का फ्लावर जो होता है, चमेली का फ्लावर जो है दैट्स इमोशनल बैलेंस, कामिंग थॉट्स। 3 मेंटल क्लैरिटी दिखाता है, एंड 4 इज दी मोगरा, दैट इज जस्मिन, डिवाइन फेमिनिन, इनर प्योरिटी। 6 and 9 कॉम्बो, ब्यूटी एंड सरेंडर, ठीक है। प्लांट का मैसेज क्या है फॉर द डे, बेंड जेंटली विद चेंज, झुकिए, रिलीज व्हाट इज नो लॉन्गर योर्स, उस चीज़ को रिलीज कर दीजिए। लेट योर रूट्स, आपका जो जड़ है, लेट योर रूट्स ड्रिंक पीस एंड योर स्पिरिट ब्लॉसम अन्यू। क्या बोल रहा है, बहुत ही सुंदर ये कोट है, देखिए कितना सुंदर लिखा हुआ है, बेंड जेंटली, झुक जाइए, किस चीज़ के लिए, चेंज के लिए। रिलीज व्हाट इज़ नो लॉन्गर योर्स, आपके लिए जो ज़रूरत नहीं है उसको रिलीज़ कर दीजिए। आपका जो रूट है, आपका जो मूल तत्व है, ठीक है, उसको ड्रिंक करने दीजिए। उसको क्या ड्रिंक करना है आपको, पानी ड्रिंक नहीं करना है। जैसे कोई भी प्लांट का रूट जो है वो क्या खींचता है, पानी खींचता है नीचे से, ओके, एंड द मिनरल्स। तो उस तरह का आपको क्या खींचना है, आपके अंदर में क्या लाना है, पीस लाना है, शांति लाना है, और योर स्पिरिट ब्लॉसम, जैसे शांति आप लाइएगा अपने अंदर, आपका जो स्पिरिट है वो खिल जाएगा, जो काम करना है वो करने के लिए, स्पिरिट एकदम हैप्पीनेस के साथ, समझ रहे हैं ना। दिस अ वेरी गुड कोट, फिर से मैं पढ़ती हूँ, बेंड जेंटली विद चेंज, रिलीज व्हाट इज नो लॉन्गर योर्स, लेट योर रूट्स ड्रिंक पीस एंड योर स्पिरिट ब्लॉसम अन्यू, ठीक है।
अफर्मेशन क्या है? लाइक द विलो आई स्टैंड स्ट्रॉन्ग इन सॉफ्टनेस। तो विलो प्लांट को हम दूर से देखने से ही कितना सुंदर लगता है और सॉफ्ट लगता है। लाइक द विलो आई स्टैंड स्ट्रॉन्ग इन सॉफ्टनेस, आई रिलीज पेन एंड वेलकम पीस, माई हार्ट इज ओपन, माई स्पिरिट इज लाइट। सो कितना सुंदर ये भी कोटेशन है, देखिए। लाइक द विलो, विलो जैसा मैं क्या हूँ? सॉफ्ट हूँ और स्ट्रॉन्ग भी हूँ। आई स्टैंड स्ट्रॉन्ग इन सॉफ्टनेस, मैं स्ट्रॉन्गली खड़ा हूँ। एक पेड़ कैसे स्ट्रॉन्गली खड़ा होता है? तो मैं बाहर से बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ नारियल के जैसा, लेकिन अंदर में क्या हूँ? मैं सॉफ्ट हूँ। ओके, मेरा अंदर का जो भी पेन है उसको मैं रिलीज़ कर रहा हूँ और वेलकम कर रहा हूँ किस चीज़ को? पीस को, शांति को। माई हार्ट इज़ ओपन, जैसे शांति मिलता है मुझे, मेरा हार्ट ओपन हो जाता है और मेरा हार्ट में क्या होता है? मेरा जो स्पिरिट है मेरा हार्ट में है वो क्या होता है? लाइट चलने लगता है। ठीक है, सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। अगर एंड तक कोई देखे हैं, ये बहुत ही अच्छा वीडियो है, आप लोग शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ठीक है, सो बाद में जो भी मैं दूसरा कोर्स लाने की सोच रही हूँ वो ला पाऊँ अच्छे से। ठीक है, सो थैंक्स अ लॉट, लव यू एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू, लव एंड लाइट टू ऑल ऑफ यू।